जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ प्यारे, कौरव 100 भाई थे लेकिन 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडव 5 थे, पांचों के पांचों सुरक्षित बने रहे। आज महाराज धृतराष्ट्र मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा पाप कर्म है, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप कर्म किया था जो आज ये उदय हुआ करके। आज मेरे 100 पुत्र थे लेकिन एक भी मुझे अग्निदान करने के लिए जीवित नहीं है, एक भी अग्निदान करने के लिए जीवित नहीं है। और हमारे भाई के जो 5 पुत्र थे, पांचों के पांचों सुरक्षित हैं। जैसे ही मन में भावना विचार उठे हैं तो आज द्वारिकाधीश के पास पहुंचे हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, प्रश्न करने लगे हैं कि प्रभु, विद्वान गण कहा करते हैं, संत जन कहा करते हैं कि आप त्रिलोकीनाथ है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। अगर यह बात सत्य है तो आप हमें बताइए कि पांडव 5 थे लेकिन पांचों के पांचों सुरक्षित हैं और हम, मेरे 100 पुत्र थे और 100 के 100 मारे गए, एक भी शेष नहीं बचा, इसका क्या कारण है? प्यारे भक्तों, जैसे भी प्रश्न किया आज भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे, धृतराष्ट्र इस जन्म की नहीं लेकिन पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में भी आप चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, लेकिन एक दिन आप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते आपको एक हंस और हंसनी का सुंदर जोड़ा दिखाई दिया। हंस और हंसनी का सुंदर जोड़ा दिखाई दिया, इतना मनोहर, इतना सुंदर कि आपका मन किया कि हंस और हंसनी को अपने दरबार में लेकर के जाए, अपने राज्य में लेकर के जाए। आज हंस और हंसनी से धृतराष्ट्र ने कहा, निवेदन किया है कि आप हमारे मान सरोवर में निवास करो, चल करके हमारे राज्य के सरोवर में निवास करो चल करके। हंस और हंसनी ने महाराज का निवेदन स्वीकार कर लिया। महाराज के महल में जाकर के उनके ही सरोवर में हंस और हंसनी निवास करने लगे। काफी समय गुजर जाने के बाद हंसनी ने 100 अंडे रखे, जिससे 100 बच्चे उत्पन्न हो गए। बड़े ही सुंदर पूरा सरोवर हंसों के बच्चों से भरा हुआ है। आज हंस अपनी हंसनी से कहने लगा, अरे प्रिय, काफी समय हो गया है, हम लोग एक ही स्थान पर निवास कर रहे हैं, ऐसा करो आज हम और आप कहीं भ्रमण करके आते हैं। हंसनी ने इनकार किया कि स्वामी, हमारे 100 बच्चे हैं जो कि अभी उड़ नहीं सकते, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए हमें अभी भ्रमण करने नहीं जाना चाहिए। लेकिन हंस ने जिद कर दी, अरे प्रिय, काफी समय हो गया है, महाराज है ना हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए, क्योंकि महाराज ने हमारी जिम्मेदारी ली है। महाराज के दरबार में हंस और हंसनी उपस्थित हुए। महाराज से निवेदन किया, महाराज मैं कहीं बाहर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। महाराज ने स्वीकार कर लिया, बात मान ली है। हुआ क्या, एक दिन महाराज ने आज्ञा दी कि आज मैं शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, आज मैं शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए ताजा मांस आना चाहिए, ताजा मांस आना चाहिए। मंत्री ने विचार किया कि बाहर कहाँ लेने के लिए जाऊंगा। सरोवर के पास पहुंचा है, एक हंस के बच्चे को मार करके उसका मांस पकवा दिया है। जिस समय महाराज भोजन करने उपस्थित हुए हैं, आज हंस के बच्चे का जो मांस का भोजन पकाया गया था, भोजन बनवाया गया, आज उनके
की थाल में परोस दिया गया है। इतना स्वादिष्ट है प्यारे भक्तों। आज महाराज मंत्री को उपहार देने लगे हैं। अरे मंत्रीवर, मेरी तो यही इच्छा है कि आप प्रत्येक दिन ऐसे ही मांस का भोजन हमको करवाइए। अरे मैं आज से कभी शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रत्येक दिन हमें यही मांस चाहिए। भोजन में यही पका हुआ मांस चाहिए। जैसे ही महाराज की आज्ञा हुई, अब तो मंत्री और प्रसन्न हो गया। मंत्री और प्रसन्न हो गया। अरे अब तो हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, अब हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब तो महल में ही भगवान ने मार्ग खोल दिया। राजा के लिए मांस ढूंढने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, हंस और हंसनी के सभी बच्चों को मार करके मंत्री ने राजा को खिला दिया। लेकिन महाराज ने ध्यान नहीं दिया कि सरोवर में कितने बच्चे जीवित हैं, कितने बच्चे मर चुके। ध्यान नहीं दिया, सभी बच्चे मर गए। एक दिन हंस और हंसनी वापस लौट करके आए हैं तो देखा है कि सरोवर में एक भी बच्चा क्रीड़ा नहीं कर रहा। पूरा सरोवर खाली पड़ा हुआ है। चौंक गए हैं प्यारे भक्तों। भाग करके महाराज के दरबार में पहुंचे। महाराज से निवेदन किया, महाराज मैं जिस समय आपके दरबार से, आपके राज्य से गया हुआ था, तो मेरे 100 बच्चे आपके सरोवर में निवास करते थे, क्रीड़ा करते थे। लेकिन आज जब मैं लौट करके आया हूँ तो एक भी बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या आपने उनका निवास स्थान बदल दिया है क्या? बार बार पूछने पर आज महाराज ने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनके बच्चे गए कहाँ। मंत्री सर झुकाए हुए खड़ा। राजा ने पूछा, मंत्रीवर, हंस और हंसनी के बच्चे थे सरोवर में, वह कहाँ गए हैं? जैसे ही महाराज ने पूछा, मंत्री हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज क्या बताऊं ना, एक दिन हंस का एक बच्चा मार करके भोजन पकवा दिया और आपको वह भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। आपने हमको आज्ञा दे दी कि प्रत्येक दिन यही मांस हमको आना चाहिए, और जब आपकी आज्ञा मिल गई तो आपकी आज्ञा को हमने सिरोधार कर लिया। आपकी आज्ञा का हमने पालन किया। यही एक क्षत्रिय धर्म हुआ करता है, मंत्री का धर्म हुआ करता है। महाराज, अगर मैं उस दिन आपकी बात नहीं मानता, दूसरे दिन किसी अन्य जीव का मांस लेकर के आता, तो आप हमें मृत्यु दंड दे देते। महाराज, मैंने 100 के 100 बच्चे मार करके आपके भोजन में पकवा दिए और वह सब आप ग्रहण कर चुके हैं। आपने भोजन कर लिया है। जैसे बात सुनी है, हंस और हंसनी विलाप करने लगे हैं। प्यारे भक्तों, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, दिल तो सभी का एक ही जैसा होता है। दर्द सभी को होता है, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे पक्षी हो। आज हंस और हंसनी विलाप करने लगे हैं। हंसनी के हृदय पर क्या बीत रही होगी, जिसका एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 पुत्र, 100 के 100 पुत्र मार दिए गए हैं। हंसनी विलाप करने लगी, श्राप दे दिया है, महाराज आप एक राजा थे। राजधर्म होता है कि आप अपनी प्रजा की देखभाल करें, और जो राजा अपनी प्रजा की देखभाल नहीं कर सकता है, वह राजा नरक का अधिकारी हुआ करता है। राजन, मैं आपको यह तो श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यह श्राप तो नहीं दे रही कि आपको नरक का भागीदार बनना पड़ेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन सुनो, जिस तरह से आज हमारे 100 बच्चे मारे गए हैं, इसी तरह से एक दिन वह आएगा जब आपके 100 बच्चे होंगे, लेकिन आप अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देख नहीं पाएंगे। आप जीवित रहेंगे, लेकिन आपके 100 बच्चे मार दिए जाएंगे और आप उनके सब देख भी नहीं पाएंगे। जिस तरह से आज मैंने अपने पुत्रों को देख नहीं पाया, अंतिम बार हमने अपने पुत्रों को देख नहीं पाया है। हंस और हंसनी
ने जैसे ही श्राप दिया है प्यारे भक्तों, आज धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई। भगवान ने अपनी योग दृष्टि से धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म में ले जाकर के यह घटना दिखाई है। धृतराष्ट्र रोने लगे, प्रभु जो मैंने पूर्व जन्म में किया था इस जन्म में मैंने भोग लिया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं तो आपको दोषी मान रहा था और मेरी पत्नी गांधारी ने आपको श्राप दे दिया, हमें क्षमा कर दीजिए। गांधारी ने श्राप दे दिया भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश आपने पांडवों का पक्ष लिया, मेरे 100 पुत्र थे 100 के 100 मरवा दिए और पांडव 5 के 5 सुरक्षित है। अरे आपके नेत्रों के आगे ही, आपके आंखों के सामने ही आपका वंश नष्ट हो जाएगा, श्राप दे दिया था। धृतराष्ट्र रोकर के कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मुझे विश्वास हो गया है यह कर्म भूमि है, यहाँ पर व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त हुआ करता है, वैसा ही फल प्राप्त हुआ करता है। इसी तरह से महाराज